कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 द्विपद क्रम में विविध प्रश्नों अध्याय 8। यदि a और b भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n ऋण b की घात n का एक गुणनखंड a ऋण b है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। अब ध्यान से देखिए, हम a की घात n को इस प्रकार से लिख सकते हैं, b से b घट जाएगा तो a की घात n ही आए। अब इसका हम प्रसार अगर करते हैं, इसका क्या करते, प्रसार करते, इसको पहला पद मान ले, ए ऋण बी को यदि हम पहला पद मान ले तो इसके प्रसार की कंडीशन देखिए, एन सी 0 पहला पद होगा, ए ऋण बी पूरे की घात n, दूसरे पद की घात 0 धन एन सी 1 ए ऋण बी की घात कितनी n-1, तो b की घात 1 एन सी 2 ए ऋण बी की घात कितनी n-2, तो b की घात कितनी 2 धन जो इसके आखिरी वाले पद से कुछ पद होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे एन सी मान लो n-1वां पद, तो वो क्या होगा, ए ऋण बी की घात होगी 1, b की घात कितनी, b की घात कितनी n ऋण 1 एन सी n, b की घात कितनी n। अब इसको अगर हम ध्यान से समझे तो ये हमारे पास देखिए, ये इन पदों को लिखा अपन ने, ए ऋण बी पूरे घात n, इसकी घात एक एक कम होती जाएगी और दूसरे पद की घात यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ n-1वें पद में n-1 और nवें पद में n हो जाएगी। अब यदि हम इसे, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि nc 0 का मान, किसका मान, nc 0 का मान और nc n का मान किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 1 और सबसे आखिरी में हम 1 रख सकते हैं। तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, क्या, a की घात n बराबरी से, ये तो 1 हो गया, मतलब क्या लिखे, ए ऋण बी पूरे की घात n, बाकी पद ज्यों के त्यों लिखेंगे, बाकी में कोई अंतर नहीं, इनके मान हम ए ऋण बी पूरे की घात n ऋण 1 n2b प्लस एन सी 2 ए ऋण बी पूरे की घात n-2 b की घात 2 प्लस डैश डैश प्लस एन सी n-1 ए ऋण बी पूरे की घात n ऋण 1 ओ सॉरी, यहाँ तो इसकी घात 1 होगी, b की घात होगी n ऋण 1, फिर ए एन सी एन, इस एन सी एन इसका मान तो 1 के बराबर है, तो इसको हम लिखा बी एन। इसको अगर हम इधर पक्षांतर कर दे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो ए की घात n ऋण बी की घात n आ जाएगी। दाहिनी तरफ के सारे पदों को ध्यान से समझो, तो दाहिनी तरफ के सारे पद है, पहला पद है ए ऋण बी पूरे की घात n धन एन सी 1 ए ऋण बी पूरे की घात n ऋण 1 गुणित b धन एन सी 2 ए ऋण बी पूरे की घात n ऋण 2 b की घात कितनी 2 धन डैश डैश, ये पद को तो इधर ला चुके, ये अकेला पद बचा अब यहाँ एन सी n-1 और ये क्या ए ऋण बी n2 b की घात n ऋण 1। अब यदि ध्यान से देखें तो यहाँ भी ए ऋण बी है, यहाँ भी ए ऋण बी है, यहाँ भी ए ऋण बी है, सारे के सारे पदों में ए ऋण बी है। सारे पदों से हम किसको कॉमन ले रहे हैं, ए ऋण बी को। तो जब ए ऋण बी को हम कॉमन लेंगे तो जो पहला पद है वो तो n घात n का था, तो वहाँ पर क्या घात हो जाएगी, ए ऋण बी पूरे की घात n ऋण 1। दूसरा पद है वहाँ क्या होगा, एन सी 1 ए ऋण बी पूरे की घात कितने n ऋण 1 से n ऋण
प्लस क्या आएगा NC2 क्या a ऋण b पूरे की घात n ऋण 3 b की घात 2 प्लस डैश डैश क्या आ गया NC n-1 b की घात n-1। तो हमने क्या पाया कि अब मान लो इसको पूरे को k के बराबर लिख दे तो हम लिख सकते हैं अतः a की घात n ऋण b की घात n बराबरी से a ऋण b गुणित k। ये पूरा का पूरा पद जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ k बराबरी से क्या है a ऋण b पूरे की घात n-1 प्लस NC1 a ऋण b पूरे की घात n-2 इंटू b प्लस NC2 a ऋण b पूरे की घात n-3 b2 प्लस डैश डैश NC क्या n-1 b की घात n-1। यही अपने को सिद्ध करना था। अतः स्पष्ट है हम लिख सकते हैं अतः क्या है स्पष्ट है कि a ऋण b कामा a की घात n ऋण b की घात n का एक गुणनखंड है का एक क्या है गुणनखंड है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।